उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को वाराणसी के पिंडरा तहसील स्थित नेशनल इंटर कॉलेज मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम में भाग लिया। इस आयोजन में 401 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री ने इसे सामाजिक कुरीतियों, खासतौर पर दहेज प्रथा पर जोरदार प्रहार बताते हुए इसे यज्ञ के समान कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम को महिलाओं और बेटियों के सम्मान व उनकी सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम बताया। सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बेटियों को शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान देने के लिए कई योजनाएं शुरू की गई, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। इन प्रयासों से महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। सीएम योगी ने आगे कहा कि सामूहिक विवाह योजना ने अब तक 4 लाख से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह करवाया है। इस योजना के तहत प्रत्येक जोड़ों पर सरकार की ओर से 51,000 की धनराशि व्यय की जाती है। उन्होंने इसे समाज को एकजुट करने और दहेज जैसी बुराई को समाप्त करने की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बताया। मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से कुछ जोड़ों को उपहार प्रदान किए और उनके बीच जाकर पुष्प वर्षा कर आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्होंने ग्रामीण मॉल सेफ योजना अंतर्गत लाभार्थियों को चाबियां भी सौंपी। उन्होंने वर वधुओं और उनके परिजनों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार हर हाल में बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बताते चले कि यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों और विधवा तलाकशुदा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए सहायता प्रदान करती है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल उपलब्ध है, जहां लाभार्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। बहन और भाइयों, यह आयोजन कई संदेश दे रहा है कि हम सब सामूहिक रूप से मिलकर के समाज की कुरीति पर एक जोरदार प्रहार कर सकते हैं। जो कार्यक्रम आज यहां पर हो रहा है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, जो ये 500 वर और वधू वैवाहिक बंधन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, इनका संकल्प महान है, अभिनंदनीय है और सराहनीय है कि इन्होंने बाल विवाह और दहेज मुक्त विवाह के खिलाफ एक आवाज उठा करके कहा है कि दहेज मुक्त वैवाहिक बंधन के साथ जुड़ करके अपनी पितृ ऋण और मातृ ऋण से ऊर्ण होने का कार्य हम करेंगे। आज जब दहेज रूपी दानव अनेक परिवारों के सामने संकट खड़ा करता है, बहुत सारी बेटियां ऐसी हैं जिनके अभिभावक दहेज न दे पाने के कारण वे अविवाहित रहती हैं, और बहुत बार तो हम लोगों को ये दर्दनाक समाचार भी सुनने को मिलता है कि दहेज न देने के कारण वैवाहिक कार्यक्रम वह निरस्त होते हैं या बेटी की विवाह तिथि तय नहीं हो पाती है। उस सब से अलग हट करके मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के माध्यम से आज जो ये प्रयास प्रारंभ हुआ है और उसमें जिन इन युवाओं ने अपने आप को इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा है, मैं उनके अभिभावकों का और उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हुए सभी 501 जोड़ों को अपनी बधाई देता हूं और उनके स्वस्थ और दीर्घ वैवाहिक जीवन के लिए अपनी मंगलमय शुभकामनाएं भी देता हूं।